कोरोना का नया स्ट्रेन आने के बाद जो खतरा है और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि रिपोर्ट की अगर माने तो जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो पिछले स्ट्रेन से ज़्यादा खतरनाक है और फेफड़ों पर खास तौर पर ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने लंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस के जिंदल मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। धन्यवाद। सर, जो ये नया स्ट्रेन जो आया है पिछले स्ट्रेन से ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ज़्यादा खतरनाक है और लंग्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं? एक्चुअली जो वायरस होता है उनमें भी ये टेंडेंसी होती है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि वो जो उसके अगेंस्ट एडवर्स कंडीशंस हैं उनसे फाइट करे, तो वो अपना इसके लिए अपना रूप अपना स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं। तो नेचुरली जो पहले जिस दवाइयों से जिस कंडीशन से इम्यूनिटी से मर जाते थे तो वो नई चेंज कर लेते हैं अपने आप में थोड़ी सी, ताकि जो नई स्ट्रेन आ जाते हैं डिफरेंट, वो फिर पहले से ज़्यादा वो होते हैं इन्फेक्टिव। इसी इसमें एक ही स्ट्रेन नहीं कह सकते हम, पर इन्फेक्ट हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रेन्स वो चल रहे हैं इस टाइम पे। जो क्लासिकल जो मशहूर थे एक तरह से ज़्यादा आइडेंटिफाई हुए हैं यूके स्ट्रेन या ब्राज़ीलियन एंड साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन थे। अब ये लगा है कि वो डबल म्यूटेंट्स आ गए हैं कि जो नए वायरसेस हैं कुछ कोरोना के, उनमें उन्होंने अपने जीन सीक्वेंसिंग में अपने स्ट्रक्चर में डबल चेंज कर ली है, 2-3 डिफरेंट स्ट्रेन्स की चेंज को अडॉप्ट कर ली है एक तरह से। तो इसलिए वो थोड़े रेजिस्टेंट ज़्यादा हैं और इन्फेक्टिव भी ज़्यादा हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि पहले से कि सीवियर डिजीज़ कर रहे हैं ज़्यादा या नहीं, इसका भी परिणाम आना बाकी है इसे, पर इन्फेक्टिव ज़रूर ज़्यादा है। सर, एक जो सबसे बड़ी समस्या इस समय आ रही है वो ये है कि टेस्ट किए जाते हैं और टेस्ट के बाद भी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन जो वायरस होता है वो लंग्स के अंदर मौजूद होता है और लंग्स को नुकसान पहुंचा रहा होता है। ये ठीक बात है आपकी, कई उसके कई कारण होते हैं कि जो आपने टेस्ट किया वो नेगेटिव है, कई बार तो प्रॉपर सैंपल नहीं होता या ज़रा अर्ली इन्फेक्शन है जिसमें नहीं हो पाता या कोई और एरर्स हैं। तो अगर बाकी सिम्टम हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं और आसपास में कोई सोर्स है उनके परिवार में, तो हम उसको ये समझ के ही चलते हैं कि ये पेशेंट भी कोरोना का होगा। अगर नेगेटिव भी हो तब भी हो सकता है कि पेशेंट सेम डिजीज़ से कोविड से ही सफ़र कर रहा हो। सर, दो तरह के टेस्ट इसमें किए जा रहे हैं, एंटीजन और जो आरसीबी किया जा रहा है, तो दोनों टेस्ट में बेहतर कौन सा है? क्योंकि ये एक मुद्दा बना हुआ है कि एक टेस्ट को माना जाता है दूसरे को नहीं माना जाता है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड तो आरटी-पीसीआर ही है, जो कि जिसमें एक्चुअल वायरस का जो जीनोम है उसको देखा जाता है या वायरस को देखा जाता है। जो एंटीजन तो कई बार पॉजिटिव होता है पर वो रैपिड है, इसलिए कई फैसलों के लिए अगर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पॉजिटिव है तो फिर उसके हिसाब से डिसीज़न कर लिया जाता है और साथ ही साथ आरटी-पीसीआर भी जो वायरस के लिए है उसको भेजा जाता है। जो आरएनएम जिस तरह से बदलाव होता है, तो उसकी वजह से जो टेस्ट में जो तब्दीली आ रही है, जो पकड़ में नहीं वायरस आता किसी टेस्ट में, क्या आरएनए की वजह से हो पा रहा है वो? अब ये कहना मुश्किल है कि उसका टेस्ट के पॉजिटिव या नेगेटिव होने में कोई इफेक्ट है या नहीं। मेरे ख्याल में अभी तक तो कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है कि ये कहें कि वो जो नया वायरस है वो टेस्ट में नहीं डिटेक्ट होता। वो टेस्टिंग रेट में मेरे ख्याल में कोई अभी फ़र्क नहीं है उसका। सर, जो वायरस जो नया स्ट्रेन आया है किस तरह से फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, और ये भी सुना जा रहा है कि वो पुराने जो स्ट्रेन है उससे बहुत कम वक्त में ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। अब वही कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा इन्फेक्टिव है एक तरह से। एक तो वो एक तरह से एक्वायर जल्दी करते हैं, एक स्प्रेड जल्दी होता है, फिर दूसरा है कि उसकी विद इन द बॉडी जो उसकी प्रॉब्लम है वो भी जल्दी स्प्रेड होती है, जो बाकी सिस्टम्स को वो जल्दी इन्वॉल्व कर लेता है। तो जो लोग अभी घरों में हैं अपने स्तर पर कुछ वो ऐसे प्रयास कर सकते हैं कि वो फेफड़ों को बचाने के लिए, वायरस से बचाने के लिए, जो अपने स्तर पर काम कर सकें, कुछ खाने पीने में बदलाव ला सकें या कुछ और वो एफर्ट कर सकें? देखिए, ऐसा कहना तो मुश्किल होगा। इन जनरल यही है कि जो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस हैं उनको तो अडॉप्ट किया जाए। स्पेशल कोई इंस्ट्रक्शंस इन पेशेंट्स के लिए नहीं है, बट वन हैज़ टू बी मोर केयरफुल। इसे खाने पीने से कोई ऐसा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जनरल इम्यूनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, फ्रेश एयर, और वो जितना हो सके फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, विटामिन्स वगैरह, उनसे इन्फेक्शन में इन जनरल थोड़ा सा रहता है, बचाव रहता है उससे। जी, थैंक यू सर।
धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर एस के जिंदल, जिन्होंने बताया कि जो नया स्ट्रेन है ज़ाहिर तौर पर वो ज़्यादा खतरनाक है, जल्दी फैलता है, लोगों को जल्दी अपने चपेट में लेता है, और अगर फेफड़ों की बात की जाए तो ये पुराने स्ट्रेन के मुकाबले अपने फेफड़ों को जो नुकसान करता है वो ज़्यादा करता है, कम समय में ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो साफ तौर पर यही कहना है कि लोगों को सिर्फ जितना बच सकें इस वायरस से उतना बचें, और जो भी दिशा निर्देश तय किए गए हैं वायरस से बचने के लिए उनका बेहद गंभीरता से पालन करें, तभी इस नए स्ट्रेन से बचा जा सकता है। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ETV भारत।